हिंदुस्तान हमेशा सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक सोच, एक सभ्यता और एक ज्ञान का समुद्र है। लेकिन सोचो, अगर इसी देश की असली धरोहर को तोड़ने की साजिश रची जाए तो क्या होगा? दिमाग का दही हो जाएगा, क्यों? है कि नहीं? सोचो, एक भाषा जो वेदों, उपनिषद और महाग्रंथों की जननी है, एक भाषा जो आयुर्वेद, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के सूत्रों की जन्मदाता है, एक भाषा जो नासा के साइंटिस्ट तक को परफेक्ट कंप्यूटिंग लैंग्वेज लगती है, आज वही भाषा डेड लैंग्वेज क्यों बन गई है? क्या यह एक आम बात है या फिर किसी बड़े साजिश का हिस्सा? कुछ तो गड़बड़ है। इतना ही नहीं, आजकल तो सवाल उठने लगे हैं कि संस्कृत हमारे देश की भाषा ही नहीं है। यह तक कहा जा रहा है कि यह एक यूरोपियन लैंग्वेज है या फिर इसका संबंध किसी और सिविलाइजेशन के साथ था। सोशल मीडिया पर एक नए नैरेटिव को प्रमोट किया जा रहा है जिसमें संस्कृत को इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बताया जा रहा है और यह क्लेम किया जा रहा है कि यह भारत में आर्यंस के साथ आई थी। वाह, क्या बकवास है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये थ्योरी आई कहां से? क्या यह सच है कि भारत की जड़ों को कमजोर करने की साजिश हो रही है? क्यों सिर्फ हमारे धरोहर पर ही सवाल उठते हैं? क्यों कुछ लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि संस्कृत, तक्षशिला और आयुर्वेद सब बाहर से आए हैं? अब ये तो हमारे इज्जत का सवाल बन गया है। चलिए, आज हम संस्कृत की असल कहानी समझने की कोशिश करेंगे। हर एक पॉइंट को फैक्ट्स और रिसर्च के साथ तोड़ फोड़ करके देखेंगे। सत्यमेव जयते। पर उससे पहले, अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो हमें लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए नवेले हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन आपका एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट यूट्यूब के एल्गोरिदम को बहुत पसंद आएगा और वो हमारा रिसर्च बेस्ड काम और भी लोगों तक पहुंचाएगी। तो देर किस बात की, जल्दी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला झूठ यह फैलाया गया कि आर्यंस कोई अलग ग्रुप था जो सेंट्रल एशिया से हिंदुस्तान आया और यहाँ के द्रविडियन लोगों की सिविलाइजेशन को पटक पटक कर रिप्लेस कर दिया। और ये भी बोलते हैं कि संस्कृत इन्हीं आर्यंस के साथ आई। सुनने में थोड़ा ठीक ठाक लगता है, लेकिन जरा रुको। 2019 की राखीगढ़ी डीएनए स्टडी ने इस थ्योरी की हवा टाइट कर दी है। यह स्टडी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के असली लोगों के डीएनए के एनालिसिस करती है, उसमें सेंट्रल एशियन एंसेस्ट्री का एक छोटा सा भी परसेंट नहीं मिलता। 0%। अंडा। अगर आर्यन बाहर से आए होते तो उनके जेनेटिक फुटप्रिंट्स मिलने चाहिए थे, क्यों? है कि नहीं? लेकिन मिला बाबा जी का ठुल्लू। इसके अलावा हड़प्पन सिविलाइजेशन में किसी वायलेंट इन्वेजन का कोई प्रूफ नहीं है। और तो और आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स में मास किलिंग या सडन कल्चरल चेंज की कोई एविडेंस दूर दूर तक नहीं है। तो फिर असली बात यह है कि अगर आर्यन इन्वेजन हुआ ही नहीं तो संस्कृत अपने हिंदुस्तान में ही डेवलप और इवॉल्व हुई, क्यों? है कि नहीं? लॉजिक नाम की भी कोई चीज होती है। ये आर्यन इन्वेजन की झूठी थ्योरी सिर्फ ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने प्रमोट की थी ताकि डिवाइड एंड रूल खेलकर भारत को तोड़ सके और कंट्रोल बना सके। लेकिन राखीगढ़ी डीएनए स्टडीज ने अंग्रेज की इस झूठी कहानी को बिल्कुल धूल चटवा दिया है, इस फॉल्स थ्योरी को चकनाचूर कर दिया है। दूसरा बकवास ये फैलाया जा रहा है कि डीएनए स्टडीज बोलती है संस्कृत का कनेक्शन ब्लैक सी और सेंट्रल एशिया के नोमैड से है। सीरियसली? नंगे पुंगे घूमने वाले ने संस्कृत को लिखा? क्या हमारी देव भाषा संस्कृत नोमैड्स समझ भी पाते? अब जरा दिमाग लगाओ, अगर यह सच होता तो वहां संस्कृत के पुराने किताब शिताब, मूर्ति वूर्ति तो कुछ तो मिलती जो भाषा के निशान हो। लॉजिक नाम की भी कोई चीज होती है। क्या वहां ऋग वेदा का कोई कॉपी मिला? क्या वहां संस्कृत का एक भी हेलो सुनने को मिला? सीधी सीधी जवाब, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बकवास। और ये भी समझो, भाषा और डीएनए का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता। अगर संस्कृत वहां से इंपोर्ट हुई होती तो ब्लैक सी रीजन में पुराने लिटरेचर या खुदाई में कुछ तो संस्कृत फ्लेवर दिखता, कुछ तो ओम नमः शिवाय टाइप का कुछ मिलता, लेकिन कुछ मिला ही नहीं। 0 बट्टे सन्नाटा। और सुनो, ऋग्वेदा 1500 BC में भारत में लिखा गया था और उसका ब्लैक सी के साथ दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। एक और उल्टा पुल्टा आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि यमनाया पीपल संस्कृत जैसे लैंग्वेज लेकर आए और इन्हीं के थ्रू भारत में संस्कृत पहुंची। अब जरा दिमाग की बत्ती लगाओ, अगर ये सच होता तो यूरोप में भी संस्कृत की लिंग्विस्टिक ट्रेस मिलने चाहिए थे ना, पर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? सोचो सोचो, टेल क्योंकि ऋग्वेदा और संस्कृत टेक्स्ट अपने भारत में ही लिखी गई, ना कि यमनाया रीजन में। सिंपल बात है। और एक फालतू लॉजिक देते हैं कि संस्कृत का पितृ शब्द ग्रीक में पाथेर, लैटिन में पाथेर, जर्मन में फाथा और इंग्लिश में फादर के रूप में मिलता है। तो उनका कहना है कि देखो, सब एक जैसा है, मतलब संस्कृत यूरोप से आई है। लेकिन भाइयों और बहनों, जरा दिमाग का कसरत करो। सिर्फ कुछ शब्दों के मिलने से मतलब नहीं होता है कि एक भाषा दूसरी भाषा से निकल पड़ी हो। ये सिमिलैरिटी एक शेयर्ड प्रोटो लैंग्वेज की वजह से है, मतलब एक पुरानी दादी भाषा है जिससे
ये सब बच्चे पैदा हुए, ना कि इस वजह से कि संस्कृत डायरेक्टली यूरोप में पैदा हुए और हिंदुस्तान घूमने आ गई। कुछ भी बोलते हैं, ये भी समझना जरूरी है कि संस्कृत एक हाईली रिफाइंड एंड स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है जो एक नोमैडिक पशुपालक यानी कि पैस्चरल सिविलाइजेशन से डेवलप नहीं हो सकती। यमनाया लोग लिखने और स्ट्रक्चर्ड ग्रामर डेवलप करने से दूर दूर तक थे। अब जरा दिमाग लगाओ भाई, जो लोग सिर्फ भेड़ बकरी चराते थे वो इतनी शुद्ध और कॉम्प्लेक्स भाषा कैसे बना सकते हैं? लॉजिक नाम की भी कुछ चीज होती है। अगर संस्कृत उनसे आई होती तो यूरोप के किसी भी रीजन में संस्कृत का लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस दिखता, पर वैसा कोई भी एविडेंस नहीं मिलता। तो फिर यह कहना कि संस्कृत यमुना से आई सिर्फ एक नैरेटिव लगता है जिसमें कोई भी एविडेंस नहीं है। ये तो बस झूठ का फुलदानी है। संस्कृत की शुद्धता और व्याकरण देखकर लगता है कि यह किसी विकसित सभ्यता की देन है और भारत की सभ्यता तो शुरू से ही ज्ञान और विद्या में आगे रही है। यह कहना कि संस्कृत यमन ने ये लिखा है, ये हमारे इतिहास पर अपमान है। और ये भी सोचो, अगर संस्कृत उनसे आई होती तो हमारे वेदस और उपनिषद में उनके रहन सहन और उनके कल्चर का कुछ तो जिक्र होता, लेकिन वहां तो सिर्फ हमारी ही सभ्यता की बात होती है। तो साफ बात है, संस्कृत हमारी है और यहीं बनी और विकसित हुई है। एक और फेक प्रोपेगेंडा पॉइंट दिया जाता है कि संस्कृत कॉकेसस रीजन के फार्मर्स और हंटर्स का एक मिक्स लैंग्वेज है, मतलब एक हाइब्रिड लैंग्वेज थी, ना कि एक असली इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड भाषा। क्या बकवास है। अब जरा मिंटोस खाओ और दिमाग की बत्ती जलाओ। अगर ये सच होता तो संस्कृत इतनी रिफाइंड और स्ट्रक्चर्ड कैसे होती? ये दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स और वेल डिफाइंड लैंग्वेजेस में एक है, जिसमें 500 बीसी में पनिनी के ग्रामर रूल्स लिखे गए थे। हाइब्रिड लैंग्वेज इतनी सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड कभी नहीं सुना। अगर संस्कृत का ओरिजिन कॉकेसस रीजन में हुआ होता तो वहां इसकी रिटन रिकॉर्ड या लिंग्विस्टिक ट्रेस मिलने चाहिए, क्यों है कि नहीं? लेकिन ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला, सब नल एंड वॉइड। इसका मतलब यह क्लेम सिर्फ एक एजम्पशन है जिसमें प्रूफ के नाम पर बस हवा और वैक्यूम है। सबसे बड़ा आर्गुमेंट दिया जाता है कि संस्कृत प्रोटो इंडियन यूरोपियन या पाई या पाई लैंग्वेज का एक डिसेंडेंट है। अब ये क्या नया ड्रामा है, लेकिन ये क्लेम खुद एक बड़ी आयरनी के साथ आती है। पाई एक हाइपोथेटिकल लैंग्वेज है जिसका कोई भी एक्चुअल रिटन प्रूफ नहीं है, हवाई बातें हैं। संस्कृत एक रियल डॉक्यूमेंटेड लैंग्वेज है जिसमें ऋग्वेदा, उपनिषद जैसे प्राचीन लिखित टेक्स्ट मौजूद है। अगर पाई सच में एग्जिस्ट करती तो उसकी कुछ रिटन रिकॉर्ड्स या डायरेक्ट लिंग्विस्टिक एविडेंस मिलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। लोगों को बस कंफ्यूज करने के लिए और उल्लू बनाने के लिए ये थ्योरी डाली गई। इसका मतलब ये हुआ कि संस्कृत एक रियल भाषा है जबकि पाई सिर्फ एक एकेडमिक एजम्पशन है। किसी ने ये पाई बॉम्ब बस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के लिए फोड़ डाली। अगर हम लॉजिकल तरीके से देखें तो साफ है कि आर्यन इन्वेजन की थ्योरी एक झूठी नैरेटिव है जो सिर्फ हमारे इतिहास को तोड़ मोड़ करने के लिए बनाई गई। डीएनए स्टडीज ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का डायरेक्ट कनेक्शन संस्कृत से था, जबकि यूरोप में संस्कृत का कोई प्रमाण नहीं मिला। और जो पाई का कॉन्सेप्ट है वो बस एक एजम्पशन है, जबकि संस्कृत एक रियल डॉक्यूमेंटेड और महान भाषा है जो हजारों सालों से भारत की संस्कृति का हिस्सा रही है। जो लोग इसे यमनाय कल्चर का या किसी हाइपोथेटिकल प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से जोड़ना चाहते हैं, उनकी थ्योरीज लॉजिकल स्क्रूटिनी के सामने टिक नहीं पाती। तो फिर सवाल ये उठता है, क्या ये सब एक सोची समझी साजिश है? क्या भारत की प्राचीन विरासत को डिस्टोर्ट करने और हमारे अपनी असली पहचान को दूर करने की कोशिश है? क्या ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर को अनदेखा हमला है? क्यों सच तो ये है कि संस्कृत हमारी अपनी भाषा है, हमारी माँ है। ये कोई विदेशी नहीं है, बल्कि ये भारत की पवित्र मिट्टी से जन्मी एक महान विरासत है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ने का काम करती है। ये नैरेटिव्स जो अक्सर कॉलोनियल एरा बायस से भरे होते हैं, सिर्फ भारत की महान और अखंड सभ्यता को कमजोर दिखाने की कोशिश है। लेकिन संस्कृत हमारी विरासत है, हमारी पहचान है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने इतिहास को वापस अपने नजरिए से देखें, अपनी संस्कृति का गौरव करें और दुनिया को यह सच बताएं, संस्कृत सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि भारत की अमर प्रतिभा और अटूट आत्मसम्मान का प्रमाण है। आज हर भारतीय का फर्ज है कि हम संस्कृत को सिर्फ एक पुरानी भाषा न समझें, बल्कि इसे एक जीवित शक्ति बनाएं। जागो भारतीयों जागो, संस्कृत हमारी पहचान, संस्कृत हमारी प्राचीन सभ्यता की आत्मा, अनेकों भाषाओं की माँ, हमारे गहरे ज्ञान का भंडार आज खतरे में है। चलो हम एक होकर अटूट संकल्प के साथ इस पवित्र भाषा को वापस पाएं और पुनर्जीवित करें। हर शहर, हर गांव में संस्कृत बोलने वाले क्लब्स बनाएं, अपने बच्चों को हमारे श्लोकस और मंत्रस की महिमा सुनाएं, संस्कृत साहित्य, संगीत और कला को प्रोत्साहित करें।
टेक और सोशल मीडिया का उपयोग करके नए दौर में नए अंदाज से संस्कृत भाषा को प्रस्तुत करें। हम अपनी विरासत को विलुप्त होते नहीं देख सकते। ये एक जागरण का समय है। हर भारतीय संस्कृत को अपनाएं, इसे सीखें और सिखाएं, क्योंकि जो संस्कृत को जीवित रखेगा वही भारत की असली आत्मा को जीवित रखेगा। अब समय आ गया है, जागो भारतीयों जागो, बोलो संस्कृत बोलो, जीवित रखो अपनी विरासत। जय हिंद, जय संस्कृत।